हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, प्रकृति के गर्भ में अगणित वनस्पति छिपी हुई है जो न केवल शारीरिक व्याधियों को और नाश करती है अपितु जिनमें अलौकिक और चमत्कारिक शक्ति का विद्यमान है। इन्हीं दिव्य वनस्पति से एक अत्यंत दुर्लभ और प्रभावशाली वनस्पति है जिसे लोक भाषा और अठी हुई आयुर्वेदिक और अवंती अमोर फली के नाम से जाना जाता है। इसका स्वरूप देखने में एक रस्सी की भांति ऐंठा हुआ होता है, मानो कि किसी ने बलपूर्वक घुमा दिया हो। यह पौधा सामान्य वनस्पति है। यह तंत्र शास्त्र और वनस्पति तंत्र में इसका स्थान अत्यंत उच्च है। इसकी टेढ़ी और घुमावदार आकृति ही इसकी अत्यंत शक्तियों का परिचायक है। प्राचीन ऋषियों में ये तंत्रों ने इसके गुणों का पहचान और जन कल्याण तथा आत्मरक्षा हेतु इसके अनेकों प्रयोग सुनिश्चित। यह ग्रंथ एक संपूर्ण रहस्य को उजागर करने का एक प्रयास है। इसमें इसकी अत्यंत ही पौराणिक कथा से लेकर इसके द्वारा शत्रु दमन और विपरीत संस्कारी एवं आध्यात्मिक बाधाओं और विवरण का उपाय विस्तार से बताए गए हैं। एक घंटी पौधा की उत्पत्ति तथा और पौराणिक महत्व। ऐठी पौधे उसकी उत्पत्ति के विषय में पुराणों और लोक कथाओं में कई रोचक और रहस्य प्रसंग मिलते हैं। इसका स्वरूप सर्प की भांति कुंडली है, इसलिए इसका संबंध नागक और भगवान शिव के भी जोड़ा जाता है। दिव्य ऊर्जा और बल आकार स्वरूप प्राचीन काल की बात है, जब सृष्टि और निर्माण हो रहा था तो विविध प्रकार की ऊर्जा ब्रह्मांड में विचरण कर रही थी। उस समय देवताओं तथा और असुर के मध्य हुए समुद्र मंथन के पश्चात कई प्रकार की अस्थिति उत्पन्न हुई। जब भगवान धनवर्धित अमृत कलश लेकर प्रकट हुए तो उस अमृत की कुछ बूंदी पृथ्वी पर विविध स्थानों पर गिरी। जिन स्थानों पर अमृत की बूंदें गिरी वह दिव्य वनस्पति उगा गई। एक कथा के अनुसार भगवान विष्णु शिव ने हलाल विश्व का फलाहार किया तो उनके कंठ में भयानक जलन का मौन प्रदान हुई। विश्व प्रभाव के काम करने के लिए उसके वेग का नियंत्रण करने के लिए माता पार्वती ने अपनी योगी शक्ति का एक वनस्पति का सर्जन किया है। माता ने अपनी उंगली को एक विशेष मुद्दे को घुमाया जिससे एक ऊर्जा का भ्रम उत्तर हुआ और यह भंवर ठीक वैसा ही था जैसे पानी का भंवर उठता है तो यह वायु का चक्रवाता बनता है। तो माता शक्ति के हाथों में निकली यह वलयाकार ऊर्जा पृथ्वी पर गिरी और उनसे एक पौधा के रूप ले लिए। क्योंकि यह पौधा माता हाथों के घुमाने और विशेष की मोड़ के शांत करने का उद्देश्य उत्पन्न के लिए, इसलिए कल इसे फल का आकार भी ऐंठा हुआ और मुड़ा हुआ बना है। भगवान शिव ने इस वनस्पति को बड़ा दान दिया है कि जिस प्रकार का इस आकार का कुंडली है उसी प्रकार का यह मनुष्य के जीवन में कुंडली और उलझी हुई समस्या को सुलझाने का समझ होगी। इससे पास मुक्त और करने की वाली वनस्पति कहा गया है, अर्थात जो बंधन और कटाओं में घोलने की क्षमता रखती है। गर्भ वन देवता का वास है। यह एक अन्य लोक कथा हिमालय के वन क्षेत्रों में प्रचलित है। कहा जाता है कि प्राचीन काल में चित्रों के नाम एक ग्रंथ तथा जिसके अपनी सुंदरता और गायन कला बहुत ही अभियान मानता था। वह अपने
वनों में विचार करता है और ऋषियों को तपस्या का घृणा डालता था। एक बार उसने महातृष्य अष्टवक्र का उपहास किया। अतरस उपट्रका का शरीर 8 स्थानों से टेढ़ा था, जिसमें जिस चित्रसेना की उनकी चाल और शरीर की बनावट की नकल उतारी। अतृष्य भगवान क्रोधित होकर उसे शाप दिया कि तुझे अपने पौधे सीधे और सुंदर शरीर पर बहुत अभिमान है, इसलिए तू एक ऐसी वनस्पति बन जाएगा जिसका फल ऐंठा हुआ हो रहेगा और टेढ़ा रहेगा। तेरे भीतर औषधि गुण तो होंगे, परंतु तेरे स्वरूप सदा के लिए विकृत रहेंगे। और गंधर्व चित्रसेन और चत्रका के कारण मैं गिर कर क्षमा याचना की। प्रतीसी क्रोध होकर शांत हुए। उन्होंने कहा कि मेरे श्राप के लिए नहीं लिया जा सकता है, किंतु मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तेरे ऐसे स्वरूप से तेरी शक्ति निहित होगी। जगत कल्याण के लिए जब भी किसी व्यक्ति को पेट में मोर होगी या किसी के जीवन में शत्रु बाधा और ऐठी होगी, तो तेरे उपयोग उसे कष्ट की मुक्ति लाएगा। इस प्रकार इस ग्रंथ को यह भी जाना गया है, ग्रामीण को जानते हुए यह ग्रंथा दिया गया है कि जब इसकी उपस्थिति का कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी विशेषता क्यों नहीं हो और प्रसिद्धि चाहे कि जितनी भी टेढ़ी क्यों ना हो, उनमें कोई ना कोई गुण अवश्य छिपा होता है। शत्रु नाशक तंत्र में इसका प्रयोग करते समय साधक ने स्वयं और प्रवर्तित का पालन करना चाहिए। इसी के शक्ति के इसी के आकार में नहीं बल्कि उसके संकल्प में है जिसके साथ इसका प्रयोग किया जाता है। जब श्रद्धा और विश्वास के साथ एक ऐठी उपयोग किया जाता है तो यह शत्रु नकारात्मक को सुखा लेती है और साधक को अभय प्रदान करती है। शत्रु चाहे कितनी भी बलशाली हो या एंटी तंत्रिक प्रभाव और आगे उसकी श्रद्धा कठित हो जाती है और उसके अपने घुटने टेकने पड़ते हैं। अंत में घर में एंटी का होना एक वैद्य है और एक रक्षक का होना सम्मान है। यह भारतीय ज्ञान परंपरा और वनस्पति ज्ञान का एक अद्भुत उदाहरण है जो सदियों में हमारी रक्षा करता रहा है। तो दोस्तों, ये वीडियो अगर वनस्पति के बारे में, एक पौधे के बारे में बताया गया, इसके रहस्य के बारे में, ये वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक फॉर वॉचिंग।